विश्व सामाजिक न्याय दिवस आज मनाया जाता है पूरी दुनिया में। क्या आपको लगता है कि भारत में आज के दिन कुछ ऐसा होता है या ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं कि वाक़ई लोगों को सामाजिक में दबे कुचले लोगों को न्याय मिले? बिल्कुल, कहीं न कहीं जागरूकता की कमी है आज देश में। पूरे विश्व में, पूरे संसार में इसी सामाजिक न्याय के लिए आज आवाज़ उठ रही है और आज से नहीं उठ रही है, 2009 से। इसको 26 नवंबर 2007 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा था कि गैर समानता के लिए, चाहे वो किसी भी तरीके की गैर समानता हो, वो जातिवादी की गैर समानता हो, धर्म के आधार पे हो, बेरोजगारी के आधार पे हो और डिग्निटी के आधार पर हो, तो उसको समानता लाने के लिए लोगों में 2009 से विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जा रहा। और आज 20 फरवरी है और आज विश्व सामाजिक न्याय दिवस है। इसी के परिप्रेक्ष्य में जो ओबीसी आर्मी है, ओबीसी समाज जो हमारा लगातार मांग करते आया है कि देश में जो हमारी बहुमत है, जो हमारी आबादी है, उसके अनुसार हमको टॉप टू राइट, टॉप टू बॉटम तक का हमको राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। मगर कहीं न कहीं मंडल साहब ने उसको लेकर के जो रिकमेंडेशन 40 दिया था, इसी समानता को लाने के लिए आरक्षण देने की बात कहा था, कहीं न कहीं आज वो पूरा होता नहीं दिख रहा है। इसी नाते आज ओबीसी आर्मी ने संकल्प लिया है। जैसा कि आपने देखा, लगातार हम लोग इसकी मांग करते आ रहे हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या आपका सेंट्रल सेक्रेटरीट हो या तमाम ए क्लास के जो पद हैं, वहाँ हमारी भागीदारी 3 से 4% से अधिक नहीं है, कहीं कहीं तो एकदम जीरो है। तो उसी सामाजिक न्याय के लिए हम लोग आज ओबीसी आर्मी यह घोषणा करती है कि हम लोग लगातार सरकारों से मांग कर रहे थे जातिगत जनगणना किया जाए, आबादी के अनुसार हमें आरक्षण दिया जाए, बाबा मंडल साहब का जो 40 रिकमेंडेशन था उसको लागू किया जाए, संसद और विधानसभाओं में हमको आरक्षण दिया जाए, नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण दिया जाए, मगर ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। ओबीसी समाज ने निर्णय लिया है आज सामाजिक न्याय के दिन कि वह अपनी खुद की पार्टी बनाकर खुद अपना राजनीतिक अधिकार लेने के लिए संसद और विधानसभाओं में पहुंच करके अपने लिए स्वयं कानून बनाएगी, जिसके लिए हम लोग जल्द ही ओबीसी पार्टी की घोषणा करने जा रहे हैं। विश्व सामाजिक न्याय दिवस के मौके पर ओबीसी आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की है। हमारे साथ खुद ओबीसी आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कालीशंकर यदुवंशी मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अपनी राजनीतिक पार्टी की घोषणा वो उन्होंने आज के ही दिन क्यों की। कालीशंकर जी, आज विश्व सामाजिक न्याय दिवस है, इस मौके पे आपने एक बड़ी घोषणा की है। अब आप ओबीसी आर्मी के बाद एक राजनीतिक पार्टी बनाने जा रहे हैं, आज ही के दिन को क्यों चुना आपने? भाई, जैसा कि आपने देखा कि लगातार हम लोगों ने आवाज़ उठाई जातिगत जनगणना की, पिछड़ों को उनकी आबादी के अनुसार हिस्सेदारी देने की विभिन्न क्षेत्रों में, और इसके लिए हम लोग माननीय न्यायालय में पहला संगठन था ओबीसी आर्मी जो हाई कोर्ट इलाहाबाद जा कर के सरकार को नोटिस दिलाने का काम किया। और जब विधानसभा में हमारे इस याचिका पर जब कुछ विधायकों ने सवाल पूछा तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं, चाहे वो कोई पार्टियां रही हो, चाहे इससे पहले कांग्रेस सत्ता में रही हो, समाजवादी पार्टी रही हो, सभी ने ओबीसी समाज को धोखा देने का काम किया, वोट लेने का काम किया। और जो हमारे समाज में और इस समाज में जो गैर बराबरी है उसको खाई पाटने का काम नहीं किया, केवल अपने सत्ता की राजनीति किया। और आज 20 फरवरी है, अंतर्राष्ट्रीय या उसको कहें विश्व सामाजिक न्याय दिवस है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा घोषित किया गया था, जिसको 2009 से पूरे विश्व में गैर समानता, गैर बराबरी, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो गोरे काले का हो, चाहे विभिन्न जातियों का हो, चाहे वो धर्मवाद का हो, गरीब अमीर का हो, जो गैर समानता है उसको खत्म करने के लिए ही विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता था। सामाजिक न्याय के लिए जो दिवस मनाया जाता है पूरे विश्व लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वह विश्व सामाजिक दिवस है। और जैसा कि आप जानते हैं, 50 साल से हमारे नेता भी जो थे पिछड़े समाज के, लगातार जाति जनगणना और आबादी के अनुसार हिस्सेदारी मांगने का काम करते थे। तो मेरा सवाल एक बहुत महत्वपूर्ण ये है कि जो राजनीतिक पार्टी का गठन आप करने जा रहे हैं, इसकी घोषणा आज आप कर रहे हैं, ये आगामी लोकसभा 2021 में क्या मैदान में उतरेगी? देखिए, हम आपको इसके पहले थोड़ा सा पीछे से बता देते हैं कि 2023 में मार्च में दिल्ली में हम लोग की 7 राज्यों की 6 राज्यों की बैठक हुई। विभिन्न पिछड़ी जातियों के प्रतिनिधि शामिल थे, जहां निर्णय लिया गया कि हमारी ये तमाम पार्टियां वोट तो लेती हैं बट हमारे लिए विकास कार्यक्रम नहीं बनाती हैं। और हम लोग उसी वक्त मई में ही इलेक्शन कमीशन में ओबीसी पार्टी के नाम से हम लोगों ने दाखिल कर दिया था। और
अब उसका पब्लिकेशन भी हो चुका है अखबारों में और ऑब्जेक्शन का डेट भी खत्म हो चुका है और जल्द ही आने वाली है हमारी ओबीसी पार्टी। सवाल का जवाब मिला नहीं, क्या जी। लोकसभा चुनाव में आप आएंगे? ये बात निश्चित तौर पे अगर हमारे पार्टी का रजिस्ट्रेशन आ जाता है तो निश्चित तौर पे हम लोग तकरीबन 13 राज्यों में, जैसा कि आप जानते हैं कि 25 अक्टूबर को उड़ीसा के कटक में हमारा जो कोस्टल एरिया के जितने 12 जिले हैं उनको लेकर के हमारा बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है उड़ीसा में। इसी तरीके से बिहार में सिवान में हम लोग कर चुके हैं और उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा में ऑलरेडी कर चुके हैं। बिल्कुल लड़ा जाएगा। पार्टी क्या नाम फाइनल हो गया, नाम बताएंगे आप? हाँ, ओबीसी पार्टी के नाम से ही हमारे पार्टी का रजिस्टर है वन भारत सिटीजन पार्टी, इसका शॉर्ट हुआ ओबीसी पार्टी। तो ओबीसी पार्टी वन भारत सिटीजन जो है बहुमत है और बहुमत में कौन है? पिछड़ी जातियां हैं, दलित समाज के लोग हैं, हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, जिनकी एकता को लेकर उनके हक अधिकार के लेकर के हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल ये था कि अगर बात करें, हम लोग गोरखपुर में खड़े हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिला है, क्या यहाँ से मुख्यमंत्री की संसदीय क्षेत्र से कौन आपका उम्मीदवार हो सकता है, कुछ बताएंगे? निश्चित तौर पर ये पार्टी का डिसीजन होगा, जो सेंट्रल कमेटी होगी वह डिसाइड करेगी, मगर ये तय है पिछड़ा दलित या अल्पसंख्यक में ही होगा। तो आप थे कालीशंकर यदुवंशी। इन्होंने आज विश्व सामाजिक न्याय दिवस के मौके पर एक राजनीतिक पार्टी खड़ा करने का घोषणा किया है और साथ ही साथ पूरे भारत के कई प्रांतों में चुनाव लड़ने की भी बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि पिछड़ा दलित वर्ग को साथ लेके चलेंगे और आने वाले लोकसभा चुनाव में अपनी पूरी तरीके से आमद दर्ज कराएंगे। रशाद लारी, गोरखपुर।